हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो और जो मेरा कंटेंट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल देखा कि पत्नी है जो मुकदमा करने के बाद मायके में जब बैठ जाती है तो उसके कितने सालों बाद है जो तलाक माना जाएगा। अक्सर क्या करते हैं, जब पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है तो पत्नियां लड़ाई झगड़ा करके मायके बैठ जाती है। कुछ तो पत्नियां केस कर देती है, कुछ पत्नियां कोई रिएक्शन नहीं करती, ऐसे 2 साल 3 साल हो जाता है। जैसे मेरे पास अभी हाल ही में कुछ कमेंट्स भी आए कि मैम पत्नी हो गए 2 साल से ऊपर। एक का तो पर्सन एक कमेंट आया था जो 10 साल से रह रहा है और पत्नी उसको धमकी दे रही है, केस कर नहीं रही, बस धमकी दे रही है, बट उसे डिमांड करने जा रही है पैसे की। अब वो ये सोच रहा है मैं क्या करूं, डर गया कि आमतौर पे ऐसे ही होता है। जो आप लोग अभी देख रहे हैं जो पत्नियों से पीड़ित है झूठे केसों में, तो डर जाते हैं। पता है कि पत्नी के पास कोई नहीं है, बस वो डराती है धमकाती है कि आप जो चाह रही है वो उसके इशारों पे आप वो करें, उसकी बातों को आप मान लें। तो जब पत्नी मुकदमा करके बैठ जाती है मायके तो कितने सालों बाद तलाक माना जाएगा, इसी कंटेंट पे आज बात करेंगे, इसी टॉपिक पे। तो चैनल पे नए जुड़े हैं आप, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है आमतौर पे कि जब भी पत्नी केस करती है, जब भी आप दोनों में झगड़ा होता है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पत्नी अगर आप पे केस नहीं किया है, वो करने वाली है लगता है, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज होगा। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, रिएक्शन देना, आपके साथ उसका वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका, पेरेंट्स के साथ बिहेवियर, खाना नहीं देना, मेडिसिन नहीं देनी, तो वो सारी चीजें हैं। अब जब ये चीजें होती है ना, तो हमेशा ना पहले एविडेंस बनाना स्टार्ट कर दो। फिर जब आप बाद में रोते हैं ना कि मेरे पास एविडेंस कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास सबूत कुछ नहीं है, तो किस बेस पे आप लोग जैसे बोलते हैं कि भाई 2 साल से ऊपर तो हो गया है तो क्या मुझे मेंटेनेंस एलिमनी देनी पड़ेगी, इस तरीके भी कमेंट आते हैं। तो देखो, डिपेंड करता है आपके केस में। आप नहीं देना चाहते तो बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी और उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। तलाक देने के लिए आमतौर पर पति घबराते हैं कि ना तलाक की अगर पिटिशन फाइल कर देंगे तो हमें एलिमनी देनी पड़ेगी। मैं ये पूछती हूँ क्यों देनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप बिल्कुल दो, नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप तलाक की पिटिशन फाइल कर दोगे और जो पत्नी ने आरोप लगाया वो सही साबित हो जाएंगे, इसी डर पे काफी लोग नहीं करते। बट यही एक गलत सोच है आपकी। जब आपको पता है पत्नी ने झूठे आरोप लगाए, कोई उसका नहीं है, कोई सबूत है ही नहीं, वो साबित ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखो, पत्नी जब भी आप पे डीवी का केस, घरेलू हिंसा, फोन एंटीडेट कर रही है ना, तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप को डिफेंस मत करो, हमेशा अटैक मोड पे रहो। उसको साबित करना पड़ेगा, टेंशन उसको लेनी है, क्योंकि सबूत उसको देना पड़ेगा। उसने आरोप लगाए हैं आप पे, आपके घर वालों पे लगाए, तो सबूत साबित भी तो उसी को करना पड़ेगा। अब होता क्या है, पत्नियां क्या करती है, कई तो ये सोच के मायके में चली जाती है लड़ाई झगड़ा करके कि भाई मैं उसको सबक सिखा दूंगी, देखती हूँ, चलो कुछ टाइम रहती हूँ, 1-2 महीने रहूंगी, वो खुद ही आएगा मेरे पास रोता हुआ करता हुआ कि चलो चलो, अपनी माफी मांगता रहेगा। फिर कैसे मैं उसको और उसके घर वालों को सबक सिखाती हूँ, नानी दादी याद दिलाती हूँ। ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं। अब वो सोचती कि भाई मैं इतना टाइम तो रहेगी, वो आया ही नहीं लेने। और कुछ टाइम तो फिर ये हो जाता है कि वो माता पिता ज्ञान दे देते हैं कि भाई ये चीज कर लो। अब आप उसके कॉल का, रिस्पॉन्स का कोई जवाब नहीं दे रहे, पति क्या करता है, फिर एक सेक्शन 9 का भी केस कर देता है। अब सेक्शन 9 का केस करते हुए जो पत्नियों को नॉलेज नहीं होती है, कानून की जानकारी नहीं होती, वो तो ज्यादा रिएक्ट कर लेती है। वो कहती है भाई नोटिस आया, मुकदमा कर दिया पति ने। अब वो अपने घर वालों पर डिस्कस करेगी, अब उनको भी नहीं होगी तो बोलेंगे अरे तेरे पति ने तो तुझको मुकदमा कर दिया, तू क्यों चुप बैठी हुई है, तू भी उस पर केस कर दे। तो वो चीज लेके फिर फोन एंटीएड लगा दो, भाई घरेलू हिंसा लगा दो, फिर पैसे की डिमांड करो। आप लोग ये नहीं सोचते जो पति ने सेक्शन 9 का केस कर रखा है वो आपको वापस लाने के लिए किया है, घर वापस आने के लिए, क्योंकि आप उसकी बातों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, फोन पे बात नहीं कर रहे हो, घर नहीं आ रहे हो, अपनी माता पिता की बातों पे चल रहे हो। जब तक आप पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे का इंटरफेयर रहेगा, चाहे वो लड़की के माता पिता हो चाहे लड़के के माता पिता हो, आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, रिश्ता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप किसी तीसरे के कहने पे चल रहे हो। लड़की कहती है भाई कि जो मेरे माता पिता बोल रहे वो सही है, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं, मेरे यहाँ तो मायके में ऐसे होता था तो मैं ऐसे ही करूंगी, इस तरीके से करूंगी। देखो, जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आप जहाँ ससुराल जा रहे हो वही आपका घर है। जिस तरीके से वहाँ हो रहा है, रहना सहना, पूजा जो भी होती है, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। मायके में मायके के हिसाब से होता था, यहाँ के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, और वो यही सही होती है। अब लड़के का ले लिया जाए
पति भी यही करता है कि भाई मेरी माँ ने ऐसा बोला, तूने क्यों नहीं किया, इस तरीके से किया। ऑर्डर नहीं देना है, वो आपकी पत्नी है, एक घर छोड़कर आई है आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। उस तरीके से आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हो। समझाओ तरीके से, आप दोनों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा एक हर किसी में होता है, बट इतना भी रिएक्ट मत करो कि आगे पहुंच जाओ। अब वही चीज को लेके पत्नी मायके जाके बैठ गई, हो गए 1 साल 2 साल हो गए। अब कैसे पता चलेगा कि भाई अगर 2 साल से हो गया तो ये तो मान के चलो आपका तलाक ही है। अब आप बोलेंगे तलाक कैसे माना जाएगा? तलाक ऐसे माना जाएगा कि डाइजेशन का ग्राउंड, जिसे हम परित्याग का कहते हैं, 2 साल से किसी भी पति पत्नी का दूर आप रहते हो वाला कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है पति पत्नी वाला, और इतने साल का आपका सेपरेशन है, तो ये अपने आप ही एक आधार बन जाता है तलाक का, जिस पे आपको तलाक ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब जिस केस में ये होता है ना कि पत्नी नहीं चाहती तलाक देना, ना साथ में रह रही है, तो जब इतना साल का सेपरेशन हो गया ना, तो आप आसानी से सेक्शन 13A के तहत तलाक की पिटिशन फाइल करो। ये ऑटोमेटिक ग्राउंड बन जाएगा डाइजेशन का, जिसे परित्याग का ग्राउंड कहते हैं हिंदी में। तो आप तलाक ले सकते हो, और इसमें फिर आपको मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पत्नी बिना रीजन के छोड़ के गई है, कोई वो कारण नहीं बता रही है, और जो यहाँ तक जो सबूत अभी तक जो उसने एलिगेशन लगाए हैं, जो केसेस लगाए हैं, उसका भी कोई सबूत नहीं है। तो ये रीजन है। और जब आप सेक्शन 9 का और भी अगर आपने अपने केस कर रखा है, इन भी जब कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया पत्नी को कि अपने ससुराल में जाके रहो, वो नहीं रहती, कोई बोलो नहीं, बोलती है कोर्ट में जाके रहना है बट रहती नहीं है, तो ऐसे कोर्ट को भी इंटेंशन पता चल जाती है। तो 1 साल आते आते जब आपको डिग्री मिल जाएगी एक वो सेक्शन 9 की, तो वो भी बहुत काम करेगी। तो इससे वो भी तलाक का ग्राउंड बन जाता है। इससे फिर आपको पत्नी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तलाक दे दे, तलाक दे दे, वो दे नहीं रही है। लेने की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ना ही उसे कोर्ट बुलाने की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट आपको खुद ही तलाक दे देगा, ये ग्राउंड बैठ जाएगा आपका, क्योंकि कोर्ट को पता है कि भाई वो आ नहीं रही है, पति तो बुलाना चाहता है। उसने सेक्शन 9 का केस किया, कोर्ट ने बोला, फिर भी उसने अब कोर्ट की बातों की भी अवहेलना कर दी, नहीं गई रहने। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है वो सिर्फ पति को, ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहती है, उसकी रहने की इंटेंशन कोई है ही नहीं। अब हम मानते हैं कि किस डेट से माना जाएगा कि पति पत्नी जो अलग रह रहे हैं, जो सेपरेशन का, वो तलाक का ग्राउंड होगा। देखो, जब भी पत्नी आप पे कोई केस कर रही है, चाहे वो डीवी का केस हो, घरेलू हिंसा का, चाहे 498 का हो, जब वो डेट उसने कंप्लेंट मेंशन करी ना कि मैं इस डेट से, मुझे बाहर निकाल दिया गया धक्के मार के, मैं इस डेट को अपना घर छोड़कर आ गई, और जो कंप्लेंट में दर्ज है वो घरेलू हिंसा में 490, वही डेट को आपको ढाल बना के तलाक की पिटीशन फाइल करनी है। उसी डेट से काउंट होगा आपका 2 साल से सेपरेशन का ग्राउंड, तो आप काउंट कर लो। या फिर आपने कोई कंप्लेन करी हो, बहुत पति होते हैं कि वो पत्नियां चली जाती है, मैं भी आपको एडवाइस यही देती हूँ कि जब पत्नी जाती है ना, तुरंत आप उसी वक्त कंप्लेन कर दो पुलिस थाने में, अपने एसपी एसएपी जो डीएम है पास में, कि पत्नी ऐसे चली गई है। तो वो जो डेट मेंशन है उस डेट से भी आप काउंट कर लो, तो उसी डेट से आपका काउंट होगा सेपरेशन का ग्राउंड, जो आपको फायदा करेगा तलाक के लेने में। तो ये चीज डेट होती है। तो आई होप जिन भी पतियों को डाउट हो रहा हो, या पत्नियां भी इस ग्राउंड पे ले सकती है, सेपरेशन का कुछ पत्नियां भी होती है कि लेना है, तो यही चीजें होती है। तो इस चीज का आप यूज करो। अदरवाइज अलग होने के तो बहुत सारे हैं सॉल्यूशन, कोशिश करो साथ में रहने की, क्योंकि शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। एक आज की डेट में यही हो गया, शादी को खेल बना के रख दिया है, छोटी छोटी बातों में एडजस्टमेंट नहीं होता तो चले जाओ। मारने की तो छोड़ो, कोई किसी की ऊंची आवाज में बात नहीं सकता, कि अगर ऊंची आवाज में बात कर दिया ना, पत्नी ये सोचेगी भाई उसने मुझसे ऐसे कैसे बात करी, अगले दिन अपने मायके जाकर बैठ जाएगी, फिर 2 दिन के बाद आपको पता चलेगा उसने अपने केस कर दिया। मतलब एक छोटी सी बात होगा इतना बड़ा रिएक्ट लेना। और ये वही महिलाएं करती हैं जो झूठे केसेस करती हैं, जिनको सिर्फ चाहिए होता है कि ससुराल वाले मेरे कहे अनुसार चले, और जो मेरी इच्छा है, जो मेरी डिमांड है, वो पूरी हो सके। और जिनके साथ सच में अत्याचार होता है ना, वो कुछ नहीं कर पाती है, वो तो बस वीडियो देखे साइड में रखो, या कोर्ट पे पहुंच भी जाती है ना तो उनको न्याय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त इतनी तादाद झूठे महिलाओं की इतनी बढ़ गई है ना, कि जो सच के साथ हो रहा है ना, वो पीछे ही रह जाती है। तो नहीं बस क्योंकि सबूत मांगता है। तो झूठे केसेस करने से पहले आप लोग 100 बार सोच लो। ऐसा करने से आप पति का ससुराल वालों को सबक नहीं सिखाते, उसका नुकसान नहीं करते, उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करते, ऐसा आप अपने साथ करते हो। कहीं एक दिन ऐसा मोड़ आएगा ना, तो आपके पास सिर्फ एक पछतावा वर्ड होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर आप बोलोगे काश काश मैं ऐसा नहीं करती, पति नहीं रख रहा, ससुराल वाले नहीं रख रहे। वो क्यों नहीं रख रहा, वो सोचिएगा क्यों, क्योंकि उसमें गलती सबसे बड़ी आपकी है।
तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, और कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में करके पूछिएगा या अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हैं। जल्दी मिलूंगी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।